राजा विक्रम सिंह सदा से ही कला के पुजारी थे। वे स्वयं एक कुशल चित्रकार भी थे। एक बार उनके पास राजा विजय सिंह ने स्वयं के हाथों द्वारा बनाया हुआ एक सुंदर मनमोहक चित्र भेजा। उस चित्र में दो पहाड़ों के बीच एक सुंदर झील और उसके किनारे रंग बिरंगे फूलों को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया गया था। राजा विक्रम सिंह को यह चित्र बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे दरबार के सभी लोगों को दिखाया। चिरंजीवी, यह चित्र सचमुच बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि इस चित्र के दृश्य हमसे बातें कर रहे हैं। हुजूर, चित्रकारी में आपका भी कोई जवाब नहीं है। आप भी बहुत सुंदर चित्र बना सकते हैं। हे राजन, चिरंजीवी जी सही कह रहे हैं। आपकी चित्रकारी कला का मैं भी मुरीद हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर राजा मन ही मन बहुत खुश हुए। चिरंजीवी, तैयार रहिए। कल हमें यहाँ से दूर पहाड़ी के ऊपर चलना है। हम वहीं रुककर उन सुंदर वादियों का चित्र बनाएंगे। उस चित्र को बनाकर हम राजा विजय सिंह के पास उसे उपहार के रूप में भेज देंगे, ताकि वे भी हमारी कला का एक नमूना देख सके। दूसरे दिन राजा चिरंजीवी को साथ लेकर राजमहल से बहुत दूर पहाड़ी प्रदेश में पहुंच गए। वे दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। राजा विक्रम सिंह ने अपना कैनवास निकाला और उस पर चित्रकारी करने लगे। वे आसपास की सुंदर और आकर्षक वादियों को अपनी चित्रकारी में कैद करना चाहते थे। चिरंजीवी, देख रहे हो सामने कितना सुंदर नजारा है। इस प्यारे दृश्य को मैं अति शीघ्र चित्रित करना चाहता हूँ। हुजूर, सामने का दृश्य तो सचमुच बड़ा ही मनमोहक है। जब आप चित्र बनाएंगे तो एक बहुत ही उम्दा चित्र बन जाएगा। चिरंजीवी, तुम भी एक ऐसा ही चित्र बनाओ। तुम अपने दिमाग के घोड़े को तो बहुत दौड़ाते हो। अब अपनी कला का नमूना पेश करो तो कुछ बात बने। हुजूर, मुझे चित्रकारी तो नहीं आती, फिर भी आप कह रहे हैं, इसीलिए मैं भी एक चित्र बनाने की कोशिश करूंगा। मेरा मजाक मत उड़ाइएगा। राजा और चिरंजीवी दोनों ही अपने अपने चित्र बनाने लगे। बादशाह ने मनमोहक वादियों के दृश्य का एक सुंदर सा चित्र बनाया। चित्र में पहाड़ों के बीच एक नीली गहरी झील, एक नाव, रंग बिरंगे सुंदर फूलों की क्यारी और उसके किनारे बैठे हुए प्यारे प्यारे पंछी, सब कुछ बड़ा ही लुभावना था। राजा विक्रम सिंह स्वयं अपने ही चित्र पर मोहित हो गए। वे बार बार हर तरफ से अपने ही चित्र को देखने लगे। कभी पास से देखते, कभी दूर जाकर देखते। उन्होंने सचमुच बहुत ही अच्छा चित्र बनाया था। वो यह भी देखना चाहते थे कि दूर से उनका चित्र कैसा लगता है। वे उस चित्र को देखते देखते ही पीछे जाने लगे। चिरंजीवी, मेरे चित्र को और सीधा करो। मैं जितना ही दूर जाता हूँ, चित्र उतना ही सुंदर दिखाई देता है। अब हुजूर, ये आपकी चित्रकारी का जादू है। आप जितनी बार इसे देखेंगे, यह और भी खूबसूरत नजर आएगा। राजा अपने चित्र को देखने में इतने खो गए थे कि उन्हें इस बात का भी भान नहीं रहा कि उनके कदम कितने पीछे जा चुके हैं। चिरंजीवी ने अपना चित्र बनाते हुए जब पीछे मुड़कर देखा तो वे अवाक रह गए। राजा विक्रम सिंह पहाड़ी के पिछले आखिरी कगार तक पहुंच चुके थे। उनकी पीठ घाटी की तरफ थी, इसीलिए उन्हें इस बात का जरा सी भी अनुमान नहीं लगा कि वे किस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। राजा तो बस अपने ही चित्र को ही देखने में पूरी तरह से मग्न थे। चिरंजीवी समझ गए कि यदि राजा एक भी कदम पीछे गए तो नीचे गहरी घाटी में गिर जाएंगे और फिर जीवित नहीं बच पाएंगे। उन्होंने झट से अपनी बुद्धिमानी दिखाई और पास में पड़े हुए राजा के द्वारा बनाए गए चित्र को ही नीचे जमीन पर गिरा दिया। राजा का पूरा ध्यान अपने चित्र पर ही था, इसीलिए उन्हें चिरंजीवी की इस हरकत पर बहुत क्रोध आ गया। वे कुछ कदम बढ़ाकर चिरंजीवी के समीप आ गए। चिरंजीवी, यह कैसी बदतमीजी है? तुमने मेरे इतने सुंदर चित्र को जमीन पर क्यों गिरा दिया? तुमने यह गलती करने की हिम्मत भी कैसे की? हे राजन, आप जरा पीछे मुड़कर देखिए। आपके पैरों के सभी निशान अभी भी वहीं सलामत हैं।
आप इतने पीछे जा चुके थे कि यदि एक भी कदम और पीछे जाते तो नीचे गहरी घाटी में गिर जाते। यदि आपको उस समय में आवाज देता तो आपके पैरों का संतुलन बिगड़ने का पूरा खतरा था। आपका समस्त ध्यान चित्र पर ही था, इसीलिए मैंने आपके द्वारा बनाए गए चित्र को ही ढकेलना उचित समझा। गुस्से में आकर आपको मेरे पास आना ही था। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो बड़ी लंबी गहरी खाई को देखते ही पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने दौड़कर चिरंजीवी को गले से लगा लिया। चिरंजीवी, तुमने अपनी चतुराई से आज मेरी जान बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। मैं अपने पूरे जीवन में तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। हे राजन, यह तो मेरा परम कर्तव्य था। राजा की नजर चिरंजीवी के कैनवास के चित्र पर पड़ी, जिसमें एक पहाड़ी पर एक बकरी किसी गिरते हुए भेड़ के मेमने को पीठ लगाकर बचा रही थी। वाह वाह चिरंजीवी, बहुत खूब, तुमने बड़ा ही शानदार चित्र बनाया है। राजा ने जब अपने चित्र को उठाया और देखा तो गिरने के बाद वो चित्र और अधिक सुंदर बन गया था। चिरंजीवी, तुम्हारी चतुराई ने मेरी जान बचाने के साथ साथ ही मेरे चित्र को भी और सुंदर बना दिया। दोनों ने झील के पास देखा तो वही सुंदर प्यारा मेमना सही सलामत अपनी माँ भेड़ के पास पहुंच चुका था। इस तरह आपत्तिकाल स्थिति में बिना समय गवाए चिरंजीवी ने चतुराई और बुद्धिमानी से अच्छी तरह सोचकर सही निर्णय लिया और राजा के प्राण बच गए।